स्वागत है बच्चों आप सभी लोगों का। और हमारे पास जो प्रोग्राम चल रहा था उस प्रोग्राम का नाम है एक्सेल। अभी तक हम पहली क्लास इसकी ले चुके हैं और इसमें हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन को देखा है। एक्सेल के परिचय को जाना है, कैसा है एक्सेल, लेआउट कैसा है उसका, बस उसके बारे में ही जाने। आज हम होम टैब से हमारी शुरुआत करवा देते हैं। होम का टैब मतलब इसका घर है और आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है। इसी से रिलेटेड एग्जाम में आपके पास सवाल आएंगे, पर इसमें अगर कोई भी कमी आपको लगती है तो आप मुझे बेहिचक पूछ सकते हैं। होम का टैब है, अलग अलग सेक्शन है, क्लिपबोर्ड है, फॉन्ट का है, अलाइनमेंट यहाँ पे दिए हैं, नंबर आपके पास है, स्टाइल है, सेल से रिलेटेड ऑप्शन है और एडिटिंग से रिलेटेड कुछ ऑप्शन है। सबसे पहला सेक्शन में उठाता हूँ यहाँ पे इस वाले को, इसको हम कहते हैं क्लिपबोर्ड। चार ऑप्शन इसके अंदर है, कट कॉपी को एक साथ रखा हुआ है, पेस्ट अलग है और दूसरा एक फॉर्मेट पेंटर है। अच्छा, मैं चाहता हूं मैंने यहाँ पे कोई डेटा लिखा, मैं चाहता हूं ये डेटा यहां से हट के यहां आ जाए। सर बड़ा आसान तो है, मूव टूल पकड़ो, मूव टूल से मूव करा दो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना है। फिर इसको आप कट कर दो। आपने जिस जगह से लिया इसे हम सोर्स कहते हैं और जिस जगह पे आप डालेंगे वो मेरा डेस्टिनेशन हो गया। मैं इसको यहाँ स्थानांतरित करना चाहता हूँ तो पहले स्टेप में मैंने इसे कट किया और जहां मुझे इसे डालना है तो मैंने पेस्ट करा दिया। तो अब आपकी स्थितियां बदल गई, ये यहां से यहां मूव हो गया। आप एक काम को किसी भी तरीके से कर सकते हो, चाहे तो आप मूव टूल से कर लो, चाहे तो आप कट कर लो और दूसरी जगह पे आप पेस्ट करा लो, स्थानांतरित आपका काम हो जाता है। नहीं नहीं, मुझे ये यहाँ पे भी चाहिए और यहाँ भी चाहिए, तो तब आप जिस जगह से लेते हैं वो आपका सोर्स हो गया। यहाँ आपने कॉपी कर दिया, यहाँ आप डालना चाहते हो आपने पेस्ट कर दिया, तो अब ये दोनों चीजें दोनों जगहों पे आपके आ गई। ठीक है, कट कॉपी से तो हम पहले भी वाकिफ थे। कट और कॉपी सोर्स में काम करते हैं जी, और पेस्ट डेस्टिनेशन में, जहां डालना है उसको हम डेस्टिनेशन कहते हैं। जहां से लेते हैं चीजें वहां या तो कट होगा या तो आपका कॉपी होगा। ये क्या है जी नई चीज, फॉर्मेट पेंटर। पहले मैंने कहा फॉर्मेट का मतलब होता है रूपरेखा। अच्छा, रूपरेखा का मतलब मैंने कहा मैं इसे गाढ़ा कर सकता हूँ, तिरछा कर सकता हूँ, अंडरलाइन कर सकता हूँ, इसका साइज बढ़ा सकता हूँ, छोटा कर सकता हूँ, इसका फॉन्ट यहाँ से कोई भी फॉन्ट में ले सकता हूँ। अच्छा, इसका कलर भी चेंज कर सकता हूँ। देखो मैंने कहा जितने काम मैंने इसमें करे ना वही काम इसमें भी कर लो। तो आपने कहा बड़ी बात क्या है, इसको भी सेलेक्ट कर लो, गाढ़ा कर दो, तिरछा कर दो, अंडरलाइन कर दो, साइज बढ़ा लो, फॉन्ट चेंज कर लो। तो जरूर आपका कहीं ना कहीं टाइम लगने वाला है। तो इस टाइम को कम करने के लिए इसने कहा जितनी फॉर्मेटिंग आपने इसके अंदर करी है मैं उन सारी फॉर्मेटिंग को चुरा सकता हूं। किसकी मदद से? फॉर्मेट पेंटर की मदद से। आपने इस पर एक बार क्लिक करा तो इसने इसकी फॉर्मेटिंग चुरा ली। अब एक जो ये मूव यहाँ पे आपके माउस के पॉइंटर के साथ चल रहा है, एक ब्रश भी साथ में चल रहा है, जिस पे आप क्लिक करेंगे तो वैसा ही रिजल्ट आपको यहाँ भी मिलने वाला है। अच्छा, हो सकता है बहुत सारी जगहों पे आप ऐसा ही काम चाहते हैं, परंतु ये हमेशा देखना, एक बार आपने क्लिक करा तो एक ही बार काम करेगा, दूसरे में नहीं करेगा। फिर आपको ये सेलेक्ट करना पड़ेगा, इस फॉर्मेटिंग में गया, इसको चुराना है तो यहाँ फिर बनेगा, फिर आपको इसी को चुराना है यहाँ बनेगा। आपने कहा मास्टर जी ऐसा नहीं कर सकते क्या, एक ही बार चुराओ बार बार यूज कर लो। हाँ, ऐसा कर सकते हो, पर बशर्ते ध्यान रखना आपको यहाँ पे दो बार क्लिक करना पड़ेगा, डबल क्लिक। जब आपने इसे डबल क्लिक कर दिया अब ये परमानेंट हो गया और जितनी जगहों पे आप क्लिक करेंगे उतनी जगहों पे आपका ऐसी फॉर्मेटिंग होने वाली है। जब ये काम आपका हो जाएगा तो ध्यान रखना इसे बंद करना मत भूलना, एक बार फिर से क्लिक करना तो ये आपका बंद भी हो जाता है। तो ये सेक्शन था मेरा क्लिपबोर्ड जिसमें कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर को मैं जाना। आगे वाले सेक्शन में आता हूं तो आगे मेरे पास मिलता है फॉन्ट। जहां भी फॉन्ट शब्द आप सुनेंगे तो उसका मतलब यही होता है, इसके अंदर बस दो चीजें होने वाली है, भाषा और उसकी रूपरेखा बदलने वाली है। भाषाएं मैं यहां से बदलता हूं, अक्सर मुझे हिंदी में भी लिखना होता है, पंजाबी, मराठी, गुजराती, उर्दू, जितनी भी भाषाएं बशर्ते आपके कंप्यूटर में होनी चाहिए वो हमें एक्स्ट्रा डालनी पड़ती है बच्चों। परंतु यहां से ये मेरा फॉन्ट पैनल होता है जिस भाषा में आप बनाना चाहते हो और जिस स्टाइल में बनाना चाहते हो। जब आप कोई सरकारी काम करते हो, प्रोफेशनल काम करते हो तो दो फॉन्ट बड़े लोकप्रिय होते हैं, एक कैलिबरी और दूसरा टाइम्स न्यू रोमन। जब हम गवर्नमेंट सेक्टर में होते हैं तो हम ज़्यादातर जब भी हमारी कोई टेबल वगैरह बनती है या टाइपिंग से रिलेटेड कोई काम होता है, डेटा से रिलेटेड, हम टाइम्स न्यू रोमन ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो चलो मैंने कहा मुझे एक फ़ॉन्ट चाहिए जो सीधा सीधा लिखता है, टाइम्स न्यू रोमन है। आप और भी ले सकते हो, बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास। कुछ तिरछे लिखेंगे, हिंदी में लिखना तो हिंदी में लिख सकते हो, जैसा आपके पास फ़ॉन्ट होगा आप वैसा लिख सकते हो। अभी के लिए मैंने सजेस्ट किया टाइम्स न्यू रोमन ले लो। अब इसके अंदर जो भी मैं डेटा लिखूंगा वो सारा कुछ इसी तरीके से होगा, टाइम्स न्यू रोमन। कुछ ज़्यादा छोटा नहीं है। मैंने कहा हाँ, शुरुआती दौर में 11 का ही साइज दिखाता है। आप सबसे छोटा साइज 8 कर सकते हो। क्या हम 8 से छोटा कर सकते हैं? मैंने कहा हाँ बिल्कुल, दो ए बने हुए, एक छोटा एक बड़ा है। अगर आप छोटे को क्लिक करेंगे तो ये छोटा छोटा, देखो ये इससे छोटा नहीं हो रहा है,
अरे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में तो ये हो जाता था, पर यहाँ पे फिर से क्लिक कर देता हूँ तो ये नहीं कर रहा। अच्छा, मैंने कहा चलो ठीक है, 72 सबसे बड़ा है, इससे बड़ा कर सकते हो आप, बढ़ाना कोशिश शुरू कर दिया, नहीं यहाँ भी ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। क्या मैं ऐसे में बढ़ा सकता हूँ? मैंने कहा देखो इस बार आप 500 का फॉन्ट ले लो, एंटर कर दिया तो इसने मुझे एक मैसेज यहाँ पे दिया। इसने कहा देखो जी, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो आपका फॉन्ट का साइज होगा वो एक सबसे छोटा है और 409 पॉइंट सबसे बड़ा है। तो मैंने कहा एक तो यहाँ पे हो नहीं रहा था। इसने कहा एक बार सेलेक्ट करो, एक डाल दो, एंटर कर लो, तो एक इसने सेलेक्ट कर दिया। ऐसे में इनकी मदद से तो नहीं हुआ, इनकी मदद से तो आपका बढ़ता गया, इन दोनों से नहीं होगा। इसमें भी देखेंगे तो इसमें भी वही है, परंतु आप सिलेक्शन की प्रक्रिया करते हैं तो एक सबसे छोटा होगा, पर सबसे बड़ा करने की कोशिश करते हैं हम 100 लिखेंगे तो आराम से 100 बना लेगा, 300 लिखेंगे तो 300 बना लेगा। परंतु अगर आप 500 करने की कोशिश से करते हो, 500 लिखा, तो इसने आपको एक मैसेज जरूर दे दिया। इसने कहा देखो जी, मेरे पास जो लिमिटेशन है वो सबसे छोटा एक होगा और सबसे ज़्यादा 409 होगा। बहुत सारे बार ऐसे सवाल पूछे भी गए हैं वन लाइनर में। तो सबसे छोटा फॉन्ट हमारा एक होगा एक्सेल के अंदर, और माइक्रोसॉफ्ट वर्ल्ड के अंदर जो मैंने इन लोगों को बताया 1300 कितना होता था जी और सबसे छोटा 1, और सबसे बड़ा साइज कितना होता था? 1300 या 1600? 1658। एक बार फिर से बता देता हूं, मैं वर्ल्ड में चले जाता हूं और एंटर कर दिया। ये सवाल पूछे गए हैं जी, इसीलिए मैं इन पे थोड़ा सा फोकस करता हूं। मैंने यहाँ पे कोई शब्द लिख दिया, वर्ल्ड लिखा है। अब मैं इसका साइज बढ़ाना चाहता हूं तो मैंने यहाँ पे दे दिया साइज, जो मैं दे रहा हूं मैं यहाँ पे दे देता हूँ 2000। अब जब मैं 2000 साइज दूंगा तो अपने आप एक मैसेज मेरे पास, सॉरी मैं यहाँ पे साइज बना देता हूँ 2000 और एंटर कर लेता हूँ। अब मेरे पास एक मैसेज यहाँ पे जनरेट हो गया। कितना आया जी? 1638। याद रखेंगे आप, सबसे छोटा एक है और सबसे बड़ा 1638 है। अच्छा, बहरहाल मैं इसी में फिर से चले जाता हूँ, ये हल्का सा रिविजन था आपके पास। अच्छा, पर हमारे लिए स्टैंडर्ड साइज भी तो होगा सर कोई, तो मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट है। मैंने कहा ज़्यादातर ऑपरेटर जब कोई टेबल बनाते हैं तो वो हमेशा 14 या 16 के फॉन्ट को ज़्यादा सजेस्ट करते हैं, तो मेरा सजेशन आपके साथ हमेशा 14 के साथ रहेगा। जब भी आप कोई टेबल बनाएंगे तो उनका फॉन्ट का साइज आप 14 रखेंगे। वैसे आप नॉर्मली यहाँ से भी बढ़ा सकते हो साइज, यहाँ से आप घटा भी सकते हो, पर आपको ये पता चल गया कितना मेरे लिए परफेक्ट है और कितना नहीं। तो मेरा सजेशन 14 का रहेगा। आप बोल्ड करना चाहते हो तो ठीक है, आप गाढ़ा कर लो, इसे तिरछा करना है तो तिरछा कर लो। हटाएंगे कैसे जी? मैंने कहा इसी पे क्लिक कर लो, हट भी जाते हैं। अंडरलाइन करना है, अच्छा ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही अंडरलाइन है, इसके बगल में छोटा सा प्लगइन बना हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे डबल अंडरलाइन भी बना सकते हो। अच्छा, एक और चीज मुझे यहाँ पे देखने को मिलती है जिसका नाम है ग्रुपिंग। अगर आप चीजों को ग्रुप करना चाहते हो या बॉर्डर लगाना चाहते हो तो बॉर्डर भी लगा सकते हो। हाँ, मैंने कहा एक्सेल में होता क्या है बच्चों, जब भी मैं कोई डेटा बनाता हूँ ना, तो अक्सर मैंने कोई डेटा बना दिया, नॉर्मली यहाँ सीरियल नंबर लिख दिया और यहाँ नंबर करके एक फॉर्मेट तैयार कर लेता हूँ। ऐसा मैंने कोई फॉर्मेट बना लिया, इसी को मैं ड्रैग कर लेता हूँ। ऐसा नहीं कि सिर्फ आगे ही होगा, आप नीचे भी कर सकते हो, और डेटा यहाँ पे भी कुछ मेंशन कर दिया। इसी को मैं आगे की तरफ खिसका देता हूँ और इसी को नीचे की तरफ भी ले आता हूँ। तो ऐसा आप सारी चीज़ें कर सकते हो। मैंने इससे पहले वाले में आपको ये बताया था ये ड्रैगिंग सिस्टम किस तरीके से काम करता है। मैंने कहा देखो जी, मैं इसका प्रिंट आउट देना चाहता हूँ। इसने कहा ठीक है, प्रिंट आउट के लिए आपको फाइल में जाना पड़ेगा। प्रिंट आता है आपके पास ऑप्शन, आप प्रिंट में जाएंगे और यहाँ आपको प्रिंट का प्रीव्यू दिखाई देता है। अरे, जब मैं एक्सेल में देखता था तो मुझे तो यहाँ बॉक्सेस बने हुए नजर आते थे, पर जब आप प्रिंट करोगे तो यहाँ आपको ऐसे बॉक्सेस बने हुए नहीं आएंगे। उनको हम बॉर्डर कहते हैं वास्तव में। अभी आपको छोटी स्क्रीन दिख रही है तो यहाँ आपके पास कुछ प्लगइन्स यहाँ पे आते हैं। तो अगर आप इस चीज को जूम करना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करो, पेज आपका थोड़ा बड़ा हो जाता है, आपको देखने को मिल रहा होगा। ऐसे यहाँ पे कोई भी बॉर्डर नहीं बने हुए, छोटा करेंगे तो इसी में क्लिक करेंगे तो छोटा हो जाता है। मैंने कहा ये तो नहीं है। फिर इसने कहा इनको अगर लाना चाहते हैं आप तो उनके लिए आपको ये पूरा डेटा सिलेक्ट करना पड़ेगा, और यहाँ पे आपके पास बॉर्डर के ऑप्शन आते हैं। बॉर्डर को इसने 3 भागों में डिवाइड किया। पहले बॉर्डर से यहाँ पे लिखा हुआ है, इतना सेक्शन बॉर्डर का है, ये सारे प्रीसेट हैं पहले से बने हुए हैं। आप ड्रॉ बॉर्डर करा सकते हो अपनी मर्जी से, और सबसे नीचे मोर बॉर्डर का ऑप्शन होगा। इस तरीके से भी आप बॉर्डर ला सकते हो। पहला तरीका बॉर्डर्स है, दूसरा ड्रॉ बॉर्डर्स है, और तीसरा आपके पास मोर बॉर्डर। मैंने कहा पहले इसे ही देख लेता हूँ। इसने कहा सिर्फ बॉटम की तरफ मैं बॉर्डर लगाऊंगा। बॉटम कहते हैं नीचे वाले हिस्से को। अरे मैं सिर्फ ऊपर की तरफ लगाऊंगा, सिर्फ लेफ्ट में लगाऊंगा, राइट में लगाया होगा तो हटा दूंगा। ऑल बॉर्डर का मतलब सारे बॉर्डर लगाऊंगा। आउटसाइड में लगाऊंगा, आउटसाइड में डार्क लगा दूंगा।
सिर्फ नीचे की तरफ डबल लाइन होगी, ऊपर हल्की और नीचे डार्क, दोनों तरफ डार्क, ऊपर नीचे डार्क, कुछ इस तरीके से मेंशन इसने करे हुए। इनमें से अगर कोई चाहिए आपको ले सकते हैं। जनरली हम लोग ऑल बॉर्डर को सजेस्ट करते हैं, तो ऑल बॉर्डर आपका आ गया। अब अगर आप इसका प्रीव्यू देखते हैं तो इसमें आपको सारी जगह बॉर्डर नजर आ जाती है। हम इसी तरीके से हमेशा बॉर्डर लगाने का काम करते हैं। मैंने कहा नहीं मुझे ऐसे बॉर्डर नहीं लगाने, आपके पास दूसरा ऑप्शन भी तो था ड्रॉ बॉर्डर का। मैंने कहा हाँ, आप पेंसिल मिलेगी आपको एक, आप ड्रॉ करा सकते हो, ऐसे बॉर्डर बना लो। पर इसमें देखो ना, अंदर वाले खुद नहीं हुए, आपको ऐसे करके देना पड़ेगा। इसमें तो आपका बहुत सारा टाइम लग जाएगा। ऐसा नहीं कर सकते मास्टर जी अंदर वाले खुद हो जाए। है, ऐसा ऑप्शन तो है मेरे पास, ड्रॉ बॉर्डर्स ग्रिड्स के साथ। ओके करेंगे, नीचे वाला ऑप्शन सिर्फ बाहर का नहीं अंदर का खुद ब खुद ड्रॉ करा देगा, जैसा आप चाहते हैं ऐसा भी आप ड्रॉ करा सकते हो। नहीं मुझे ये बीच वाला नहीं चाहिए था, तो आपके पास ऑप्शन आता है इरेज का। आप रबड़ की मदद से एक एक करके मिटा सकते हो। नहीं सारे मिटाने तो एक साथ सेलेक्ट कर लो, सारे आपकी बॉर्डर भी मिट जाती है। मुझे कुछ स्टाइलें चाहिए या कलर चाहिए, तो इसने कहा आपके पास खूब सारे कलर का ऑप्शन है। रेड कलर में चाहिए तो बॉर्डर रेड कलर की बना दो। स्टाइल चेंज, हाँ आप ऐसा भी कर सकते हो। खूब सारी स्टाइलें हैं आपके पास, जैसी स्टाइल चाहिए। पतली में थोड़ा थोड़ा डार्क जाएंगे, डैश 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 है, बहुत सारी स्टाइलें हैं। मैंने कहा ऐसे डैश डैश में बनाओ, तो ऐसे डैश डैश से भी बना सकते हो। नहीं पसंद आती है तो आपको पता है इरेज का ऑप्शन तो आपके पास है ही, आप इरेज कर सकते हो। पर ध्यान रखना सजेशन कलर के लिए हमेशा ब्लैक आपके साथ रहेगा, ऑटोमेटिक इसे कलर कहते हैं। और जब आप लाइन बनाएंगे तो मेरा सजेशन आपके साथ इस वाली लाइन के साथ रहेगा। कभी कभी आपको डार्क की रिक्वायर्ड पड़ेगी तो आप इस लाइन में जा सकते हो, वरना सजेशन नॉर्मल के साथ ही आपके साथ रहूंगा। आप बॉर्डर बनाएंगे तो नॉर्मल लाइनों से ही बनाने की कोशिश करना। अच्छा सर, ये बात तो आपकी समझ में आ गई, पर ये बता दो लास्ट वाला ऑप्शन जो आप ड्रॉ का बता रहे, तो एक सेक्शन तो मुझे पता चल गया, पहले से बनाए हुए प्रीसेट है। दूसरा आप अपनी तरफ से बना सकते हो, ये ड्रॉ करा सकते हो, ग्रिड्स लाइन के साथ है, इरेज कर सकते हो, कलर चेंज कर सकते हो, स्टाइल चेंज कर सकते हो। मोर बॉर्डर, मैंने कहा हाँ देखो, जितना एरिया आप सिलेक्ट करेंगे, वास्तव में इसे एरिया नहीं कहते, इसको हम रेंज कहते हैं। तो मैंने एक रेंज सेलेक्ट कर दिया। अच्छा, रेंज सेलेक्ट करने के बाद मैं मोर बॉर्डर में गया, यहाँ आपके पास ऐसा ही बॉक्स खुला हुआ आ जाता है। कुछ प्रीसेट है, नन का मतलब है नहीं लगाया है तो हटा सकते हो। आउटसाइड करेंगे तो सिर्फ बारी बार लगेगा, प्रीव्यू में दिख रहा है। इनर भी लगा दो तो अंदर की साइड भी लगा सकते हो, इनसाइड आपका हो गया। नहीं है तो आप बंद भी कर सकते हो। तो ये चीज़ें आप यहाँ पे लगा सकते हो, हटा सकते हो। अच्छा, इसने कहा देखो जी मैंने ये काम तो कर दिया, चारों तरफ लगा दी। ये आपकी स्टाइलें होंगी जो आपने पढ़ा, कोई भी स्टाइल आप यहाँ से ले सकते हो। अभी नहीं लगी, जब आप आउटसाइड में करेंगे तो आउटसाइड में डार्क हो गया, इनर चाहिए तो इनर भी डार्क हो गया। कलर आप अपने हिसाब से यहाँ पे सेट कर सकते हो, जैसा आपके पास कलर चाहिए। कुछ ऑप्शन यहाँ पे हल्के हल्के प्लग इन बने हुए, किनारे वाला नहीं चाहिए तो हटा लो, या कलर में चाहिए तो आप कलर में डाल सकते हो। बीच वाला हटा दो, आप हटा भी सकते हो। ये वाला नहीं चाहिए, लगाना है तो लगा दो, इसको भी लगा दो। अब देखो जी, इनके बीचों बीच भी डाल दो, तो आप ऐसा भी कर सकते हो और ऐसा भी कर सकते हो। उनके मुकाबले ये ऑप्शन उसमें नहीं था। ओके करेंगे, तो इस तरीके से आपकी ऐसी बॉर्डर भी लग जाते हैं, पर सुंदरता तो नहीं लगती है। सजेशन आपके साथ, कभी भी आप काम करेंगे तो हम जितने भी प्रोफेशनल काम करते हैं, कोई बॉर्डर लगाते हैं तो वो हमेशा इस बॉर्डर का ही इस्तेमाल करते हैं। थोड़ा जल्दी काम हो जाता है, अंदर भागना नहीं पड़ता। पर जब मेरी कोई टेबल बनती है ना, तो उसके ऊपर सबसे ऊपर हेडिंग जरूर बनाते हैं हम। सीरियल होगा, किसी का नाम चाहिए तो नाम हो गया, फादर्स नेम हो गया, मदर का नाम होगा तो आपने मदर नेम लिख दिया। इस तरीके से जैसा जैसा आप डेटा बनाते हैं, बड़ा बड़ा डेटा आपका बनता रहेगा, तो ये ऊपर की तरफ आपके डेटा भी जुड़ता रहेगा। तो मैंने कहा डेटा तो है मेरा, परंतु ये थोड़ा मुझे सुंदर बनाने पड़ते हैं, तो इनका अंदर हम कुछ फिल के कलर भी डाल सकते हैं। बहुत सारे कलर हैं आपके पास, आप ऐसे में चाहते हो तो ऐसा कलर बन जाएगा, आप ब्लैक में चाहते हो तो ब्लैक हो जाएगा। पर देखो ना सर, आपने ब्लैक कलर डाला पर ये तो दिख ही नहीं रहे। मैंने कहा कोई बात नहीं, फ़ॉन्ट का कलर भी है मेरे पास, ब्लैक में अगर आप वाइट कर लूँगा ना तो अब अच्छा दिखना शुरू हो जाएगा। अब बहुत सारे, ये डार्क कलर था तो ये मेरा लाइट कलर हो गया। इस तरीके से आप टाइटल को थोड़ा सुंदर बना सकते हो, तो ये काम आपका यहाँ पे होता है। तो ये था आपके पास फ़ॉन्ट पैनल। अब मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ तो मेरे पास अलाइनमेंट से रिलेटेड काम होता है। अलाइन का मतलब है चीज़ों को व्यवस्थित करना। अच्छा, कैसे करेंगे आप चीज़ों को व्यवस्थित? मैंने कहा देखो ये सेल होता है मेरा। अच्छा, किसी सेल को मैं अगर थोड़ा बड़ा करना चाहता हूँ कॉलम से, तो यहाँ पे मेरे पास एक कॉलम बना हुआ, मैं इस तरीके से इसको थोड़ा लेफ्ट क्लिक दबा के थोड़ा आगे खींचूंगा तो ये ऐसे बड़ा हो जाएगा। अगर आप ऐसे में बड़ा करना चाहते हो तो ऐसे भी बड़ा कर सकते हो। एक सेल पूरा बड़ा हो गया मेरा। मैंने कहा देखो जी, इसके अंदर में एक शब्द लिखना चाहता था राम,
तो देखो ये जो राम लिखा हुआ ना, ये अभी लेफ्ट अलाइन है, लेफ्ट में है, इसको आप बीच में नहीं कर सकते। मैंने कहा है ये 6 ऑप्शन मेरे इसी काम आने वाले हैं, अभी लेफ्ट में है। अगर आप सेंटर चाहते हो तो ये सेंटर में आ गया। अरे थोड़ा राइट की तरफ कर लो ना, तो आपने थोड़ा राइट भी कर लिया। ऊपर आ सकते हैं, मैंने कहा हाँ थोड़ा ऊपर लिया है, और ऊपर ले आओ। अरे मुझे तो ये बीचों बीच में चाहिए था, कोई बात नहीं, इसका भी सेंटर पकड़ लो, इसका भी सेंटर पकड़ लो, बीचों बीच आ जाता। अगर ये तिरछा होता तो मज़ा आ जाता। हाँ मैं अलाइनमेंट भी चेंज कर सकता हूँ। पहले से यहाँ कुछ बनाए हुए अलाइनमेंट से सिर्फ आपको एरो देखना है। यहाँ पे देखेंगे तो नीचे से ऊपर की तरफ एरो जा रहा है, तो ऐसे ही आपका काम करेगा। नहीं पसंद नहीं आया, ऊपर से नीचे डालो, तो ऐसा भी आप कर सकते हो। अरे लंबाई में लिख दो, तो ऐसा भी लिख लेगा। अरे कुछ ऐसा एंगल बना दो, ऐसे में लिख सकता है। ऐसा एंगल बना के देखो, तो ऐसा भी बना सकता है। अच्छा मैंने कहा नहीं नहीं इसे सीधा कर दो, तो इसने कहा मोर सेल अलाइनमेंट के ऑप्शन आपके पास है। आप यहाँ पे घड़ी नुमा आपके पास बन जाता है, ओरिएंटेशन लिखा हुआ है। इसको अगर आप सीधा करना चाहते हो तो यहाँ से भी पॉसिबिलिटी है आपके पास, और यहाँ भी आपके पास एंगल है, आप यहाँ से भी चीज़ों को चेंज कर सकते हो जैसा एंगल करेंगे। देखो मैं अभी के लिए इसे 0 रखना चाहता हूँ, सीधा करना चाहता हूँ तो ओके कर दिया। तो आप यहाँ से भी चीज़ों को मेंशन या मैनेज कर सकते हो। देखो जी ये लेफ्ट में है, ऐसे करूँगा तो पूरा सेंटर जा रहा है, थोड़ा थोड़ा करके चाहे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। तो ठीक है जी, आपके पास इंडेंट है, धीरे धीरे करके आगे खिसका सकते हो। अरे पीछे ले आओ, थोड़ा ज़्यादा हो गया तो आप पीछे भी ला सकते हो। वैसे इनकी मदद से आप सेंटर ही जाएंगे, पर इनकी मदद से अपने अनुसार मैनेज कर सकते हो चीज़ों को। अरे बात समझ में आ गई आपकी। मैंने कहा देखो अब मैं चाहता हूँ, कभी कभी ऐसी नौबत आती है मेरे पास, मैं यहाँ पे लिख रहा था माई नेम इस खान, मैंने इस तरीके से लिखा। अब देखो जैसे मैं चीज़ों को लिख रहा हूँ, तो ये चीज़ मैंने इस सेल में लिखी हुई है, और इस सेल में ही ये सारा डेटा है आपका, परंतु ये वास्तव में इस सेल की जगह भी खा रहा है। अगर मैंने यहाँ पे कोई भी शब्द लिख दिया तो वो दिखना बंद हो गया। अरे नहीं नहीं, मुझे तो चाहिए था ये पूरा एक में ही आ जाए। तो इसने कहा देखो पहला ऑप्शन तो मेरे पास रैपिंग का है, रैप ऑन कर देंगे तो आपका जो ये सेल है, अब देखो ये कॉलम होता है और ये आपका रो होता है, तो आपकी रो इस तरीके से बड़ी होगी। नहीं नहीं ऐसा नहीं चाहिए, अनप्रोफेशनल सा लग रहा है, एक ही लाइन में हो जाए तो मज़ा आ जाए। तो इसने कहा हाँ ऐसा भी पॉसिबल है, इन दोनों को सिलेक्ट कर लो और आप इन्हें मर्ज करा सकते हो। तो मर्ज में 2 या 2 से अधिक सेल एक ही बन जाते हैं। क्या एक को ही कर सकते हैं? मैंने कहा नहीं नहीं, आप ऐसे करके कोई पूरी रेंज भी बना देना, इसको मर्ज करेंगे तो पूरा मर्ज हो जाएगा, सारे सेल एक बन गए। परंतु इसी के जैसा एक और भी आपके पास आता है जिसे हम मर्ज अक्रॉस कहते हैं। इसके बगल पे एक छोटा सा प्लगइन है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो जो मर्ज है तो मर्ज करेगा काम, फिर से आप इसी में क्लिक करेंगे तो अनमर्ज हो जाएगा। जो मर्ज कर रहे हो ना सबसे नीचे भी वही ऑप्शन है, मर्ज करेगा सिर्फ, और अनमर्ज कर रहे हैं तो सबसे नहीं, घुमा फिरा के वही ऑप्शन है सारे। पर समझने के लिए यहाँ पे मर्ज है और दूसरा मर्ज एक्रॉस है। मर्ज एक्रॉस सिर्फ कॉलम को ही मर्ज करता है। देखो रो हमारी ऐसे लेटे हुए होती है, 1 रो 2 रो, पर कॉलम को इसने मर्ज कर दिया, हटा दिया। इस तरीके से आपका काम होगा। अब आपके पास एक प्रैक्टिकल में भेजूंगा आपका ग्रुप में, और इस ग्रुप में वो प्रैक्टिकल एक टेबल से रिलेटेड होगा, उसमें मेरे पास 9 कॉलम है, आपको दे दूंगा मैं। अच्छा मुझे 9 कॉलमों की जरूरत पड़ेगी, एक ये हो गया, दूसरा हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया। मुझे 9 कॉलम चाहिए, ऐसे प्रैक्टिकल आपके पास आते हैं। तो मैंने 9 कॉलम इस तरीके से, मैंने कहा सबसे पहले एक काम करो, इस पर बॉर्डर लगा दो, नॉर्मल बॉर्डर, जो मुझे दिख भी जाए चीज़ें। अच्छा कहाँ तक बनाया? 9 तक। उसमें रिक्वायर्ड मेरे पास क्या थी, मेरे पास ऐसे अभी चित्र नहीं है जो मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ आपको, वरना मैं एक बार दिखाता हूँ। कुछ इसका डेटा रिमूव हो गया था, परंतु इसमें मुझे 4 कॉलम ऐसे में चाहिए, 1 2 3 4 यहाँ नीचे तक चाहिए। इनको मैं मर्ज कर लेता हूँ, कुछ एक बिलिंग का प्रारूप बनाना चाहता हूँ। मैंने कहा देखो जी इन सबको भी सिलेक्ट करो, सिर्फ मर्ज का खेल है, इसको मर्ज करा दिया। मैंने कहा देखो जी इसमें ये 3 है ना, दोनों को पकड़ के तीनों को सिलेक्ट करके मर्ज अक्रॉस कर दो, तो ये मर्ज अक्रॉस हो गया। और इन दोनों को भी सिलेक्ट करके यहाँ पे मर्ज अक्रॉस बना दिया। अब मैंने कहा ये थोड़ा छोटा है, इसको थोड़ा बड़ा बना दो, तो इसकी मदद से थोड़ा आगे खींच के दोनों को बराबर जो लगे। मैंने कहा इन दोनों को भी सिलेक्ट करो और इसको मर्ज कराओ, तो एक बिलिंग का प्रारूप बना रहा हूँ। यहाँ मैं कोटेशन लिखूंगा, यहाँ कोई डेट वगैरह लिखूंगा। अब मैंने कहा इसके बाद जो डेटा बनेगा वो पूरा ब्लैंक होना चाहिए, ऐसा खाली हो। और इसके बाद मुझे कुछ लिखना है, सीरियल नंबर, कुछ डेटा लिखना था, आगे की तरफ इनके टाइटल बना लूँगा और यहाँ नंबर लिख दिया 1 2 3 4 5 6 5 6 7 8 और 9 वाला नहीं चाहिए मुझे, 9 वाला मुझे खाली चाहिए। और इसके बाद मुझे ऐसे इतने जो सेल हैं वो सारे मर्ज चाहिए। अब डेटा आप अपने हिसाब से भर सकते हो। तो ये मैंने एक बिलिंग का यहाँ पे प्रारूप बनाया, कोई बिल बना रहा हूँ और इस तरीके का एक बिल बनाना, इसके अंदर डेटा आएगा। पर एक्सेल में एक समस्या आती है बच्चों,
एक्सेल में हम कभी भी कॉलम में डेटा नहीं लिखते, यानी आप पैराग्राफ के हिसाब से नहीं लिख सकते, एक लाइन दो लाइन ऐसा नहीं लिखते। अगर एक्सेल में आपने कुछ लिख दिया तो एक ही लाइन में लिखेगा, एंटर करेगा तो दूसरे सेल में आ जाता है। और मैं चाहता हूँ लाइन के हिसाब से बनाए, तो तब के लिए हमेशा आपको एक पैटर्न यूज़ करना पड़ेगा। इंसर्ट में जाके टेक्स्ट का बॉक्स है, इस पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे तो तब जाके आप ऐसा लिख सकते हो, और एंटर जब करेंगे तो तब जाके आप लाइन के हिसाब से काम करेंगे, तो इसको हम पैराग्राफ स्टाइल कहते हैं। तब जाके आप पैराग्राफ स्टाइल में काम करेंगे। यहाँ भी आप पैराग्राफ तभी बना सकते हो, नीचे की तरफ भी आपके कुछ पैराग्राफ बनेंगे, पर ये बनेंगे टेक्स्ट के बॉक्स ही, वरना आप ऐसे नहीं ले सकते। सीधी लाइन हो तो आपका काम हो जाएगा, परंतु आपके लाइन 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 होंगी, पैराग्राफ स्टाइल होगा, तो आपको एक टेक्स्ट का बॉक्स ही हमेशा लेना पड़ेगा, तब जाके आपका काम होगा। तो ये था बच्चों आज आपका काम, क्लिपबोर्ड, फॉन्ट और अलाइनमेंट। कल हमारी बात नंबर सिस्टम पे होगी। आज का प्रैक्टिकल मैं आपको ग्रुप के माध्यम से भेज दूंगा और वीडियोस भी आपके पास प्रोवाइड हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरी बकवास सुनने के लिए।